आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान के अध्याय 1 का हमारा आज एक प्रश्न है। इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा जाता है? तो आपका कोई सा भी प्रश्न हो, आपको एक बार नहीं उसे 2 बार पढ़ना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है और किस तरह से इसका आंसर आपको करना है। तो आपका प्रश्न फिर से हम पढ़ लेते हैं। इतिहास के आधुनिक काल को विकास का युग क्यों कहा गया है? यानी कि देखिए, जो इतिहास का आधुनिक काल है, उसे विकास का युग क्यों कहा गया है? इस तरह का आपका प्रश्न है। तो इसका आंसर एक बार हम पढ़ेंगे, फिर इसे अच्छे से समझेंगे। तो इतिहास के आधुनिक काल में विज्ञान, तर्क, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों का विकास हुआ। इसलिए आधुनिक काल को विकास का युग कहा जाता है। तो बहुत ही आसान है इस प्रश्न का आंसर, केवल आपको शब्दों को अच्छे से समझना है, ध्यान से सुनना है इनको, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है। 1-2 बार पढ़ेंगे, उसमें ही आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, जो इतिहास है, इतिहास के आधुनिक काल में हमें क्या-क्या देखने को मिला है, उसमें विज्ञान के बारे में हमें देखने को मिला है, तर्क देखने को मिले हैं और मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की जो ताकत है, उनका विकास हुआ है। इसलिए आधुनिक काल को विकास का युग कहा जाता है। तो समझने का आप अच्छे से प्रयास करें। इतिहास का जो काल है, आपका इतिहास का जो समय है, इसमें हमें विज्ञान के बारे में नई-नई जानकारियाँ मिली, कुछ तर्क मिले, साथ में मुक्ति के लिए और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतें भी हमें इसमें देखने को मिली। इस समय में विकसित हुई ये सब, तो इसलिए जो आधुनिक काल है, उसे विकास का युग कहा गया है। यानी कि एक तरह से क्या है, इतिहास के आधुनिक काल में हमें विकास के अवसर अधिक देखने को मिले हैं, इसलिए इतिहास के आधुनिक काल में विज्ञान, तर्क, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों का विकास हुआ, इसलिए आधुनिक काल को विकास का युग कहा जाता है। तो ये आपका तीसरा प्रश्न है। अब हम चौथा प्रश्न पढ़ेंगे, तो चलिए समझते हैं हमारा चौथा प्रश्न क्या है। ये आपका हमारा अगला चौथा प्रश्न है। बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण क्यों किए गए थे? जो बंगाल है, उसमें मानचित्रण और सर्वेक्षण क्यों किया गया है? किस कारण से किया गया है? इस तरह का आपका प्रश्न है। तो इसका आंसर चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले बंगाल में ही आकर बसी थी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो कहाँ से आके बसी थी? सबसे पहले वो बंगाल में आकर बसी थी। बंगाल के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करने के लिए ही यहाँ मानचित्र और सर्वेक्षण किए गए थे। तो देखिए, बहुत ही आसान और सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, केवल शब्द पे आप गौर करें कि देखिए, सबसे पहले बंगाल में कौन आकर बसी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो सबसे पहले कहाँ पे आकर बसी थी? बंगाल में आकर बसी थी। अब देखिए, वो बंगाल में आकर बसी और बंगाल के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करने के लिए ही यहाँ मानचित्रण और सर्वेक्षण किए गए थे। किसके बारे में जानने के लिए? बंगाल के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर सके, एकत्रित कर सके, इसके लिए यहाँ पे क्या हुआ था? मानचित्रण और सर्वेक्षण किया गया था। तो ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत ही आसान और सरल है। बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण क्यों किया गया? क्योंकि देखिए, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी आकर बसी और उसने बंगाल के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करने के लिए ही क्या किया? यहाँ पे मानचित्रण और सर्वेक्षण किया गए थे। तो ये इस प्रश्न का आंसर है, जो कि बहुत ही आसान और सरल शब्दों में है। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप कंप्लीट कर लें। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको 2 प्रश्न महत्वपूर्ण बताए हैं। पिछले वीडियो में हमने पहला और दूसरा प्रश्न पढ़ लिया था। आज हमने तीसरा और चौथा प्रश्न एक ही वीडियो में कंप्लीट किया है। तो अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। अगले वीडियो में 5वां और छठा प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे। जब तक इसे आप अच्छे से याद कर लें।